सुहाग रात वाली रात। भाई सोचो, बंदा पहली बार बीवी को देख रहा है और सामने का सीन ऐसा कि उसका तो कलेजा मुंह को आ जाए। पूरी बॉडी पे जंगल जैसे लंबे लंबे बाल। बंदा वहीं हिल गया, मतलब सच में बेहोश होते होते बचा। अब कहानी है 1970 के फ्रांस की, जहां एक यंग और सुंदर लड़की अपने सीने में एक ऐसा डरावना राज दबा के बैठी थी कि किसी को बताने की भी हिम्मत नहीं थी। रोज रात को डरावने सपनों से उठकर चीख पड़ती थी। बेचारी को ढंग की नींद तक नसीब नहीं होती थी। शादी का दिन आया तो लड़की का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे दिल नहीं ढोलक हो। उसे डर था कि अगर उसका राज सामने आ गया तो लड़का सीधा घिन खा के भाग जाएगा। बापूजी ने किसी तरह जुगाड़ करके दहेज का पैसा अरेंज किया और लड़के एबर के हाथ में पकड़ा दिया। पहली बार जब लड़की और लड़का मिले तो लड़की की हालत थी ऐसी कि आंख मिलाने तक की हिम्मत नहीं थी। एबर को लगा लड़की कुछ छुपा रही है। उसने सोचा, चलो यार, शायद ये कुमारी नहीं होगी, और खुद ही बोल पड़ा, मैं भी कोई फरिश्ता नहीं हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लड़की ने सीधा जवाब ठोका, मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस एक बच्चा चाहिए, नाम भी मैंने सोच लिया है। अब एबर पर कारखानेदार का भारी कर्ज चढ़ा हुआ था। दहेज में मिले पैसे उस कर्ज के आगे थे मच्छर के बराबर। साहब ने बोला, कैफे बेच दे, लेकिन एबर बोला, भाई कैफे मेरी जान है, ये नहीं बेचूंगा। शादी से पहले एबर ने देखा कि लड़की और उसका बाप कुछ गुप्त काम कर रहे थे। हाथ में उस तरह तक था, लेकिन बंदे ने सोचा, रहने दे, शादी कर ही लेता हूं। शादी हुई। लड़की वेडिंग गाउन पहनकर पूरी गली से निकली। लोग उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे फ्री का सर्कस चल रहा हो। लड़की और भी टेंशन में आ गई। बापू डर गया कि कहीं एबर सच्चाई जानकर शादी ना तोड़ दे, तो सीधा शादी के बाद चुपचाप निकल लिया। बेटी बोली, कुछ दिन और रुक जाओ, लेकिन बापू ने पलट कर तक नहीं देखा। अब आते हैं सुहाग रात वाले सीन पे। दोनों बहुत नर्वस। लड़की बार बार मेकअप कर रही थी, सोच रही थी कि शायद छुप जाए। जैसे ही कमरे में आई, एबर ने शर्ट खोली और नजर पड़ी। लड़की की छाती पर पूरे पूरे घने काले बाल। लड़की हिल गई, कपड़े समेटने लगी। एबर बोला, ये सपना है या सच? और फिर दिया उठा के ध्यान से देखा। भाई ये कोई वहम नहीं था। एबर सीधे डर के मारे भागा और गोदाम में जाकर सो गया। उस रात दोनों का सामना तक नहीं हुआ। असल में लड़की एक अजीब बीमारी से जूझ रही थी, जिसमें पूरे शरीर पर बाल उगाते हैं। अगले दिन लड़की ने खुद हिम्मत करके एबर को सच्चाई ठोक दी। देख, ये बीमारी मुझे बचपन से है, ये छूत वगैरह कुछ नहीं है, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बेचारी सालों से रोज रोज रेजर वेजर चला के वैक्स कर करके अपनी हालत छुपाती आई थी, ताकि किसी को भनक तक ना लगे। एबर का तो दिमाग घूम गया। बंदा बोला, अबे शादी तोड़ दूं क्या? लेकिन फिर उसको याद आया कि दहेज तो ले ही चुका है, अब लड़की को यूं ही निकाल भी नहीं सकता था, वरना पूरा कस्बा उसकी लुगाई उड़ा देगा। इतने में उसके दो यार हुगो और शॉन घर टपक पड़े। लड़की ने डरते डरते हिम्मत दिखाई, कॉफी बनाई, घर संभाला, मेजबानी की, मतलब पूरा संस्कारी बहू मोड ऑन। लेकिन सच्चाई ये थी कि चाहे लड़की कितनी भी काबिल, कितनी भी संभल कर चले, एबर के दिल में वो अपनापन ही नहीं आया। बंदे के दिमाग में बस यही चल रहा था, भाई ये तो मामला गड़बड़ है। एबर ने मुंह पर साफ बोल दिया, मुझे बस इतना चाहिए कि तू दूसरों से अलग रहे। ये सुनते ही लड़की का दिल चूर चूर हो गया। सोचो, बाप पहले ही त्याग चुका था, अब शौहर भी नफरत करने लगा। गुस्से में लड़की ने घर छोड़ दिया और सीधा जंगल भाग गई। वहां एक खाली झोपड़ी में अकेली रात गुजारी। अगले दिन एबर उसको ढूंढते ढूंढते पहुंच गया और जबरन घर ले आया। रास्ते भर समझाता रहा, चेहरा ढंग कर रखना, मेरी इज्जत मिट्टी मत कर देना। घर लौटते ही लड़की ने जल्दी से अपनी नई उगी मूछ दाढ़ी साफ की। लेकिन उधर एबर तो शहर जाकर छोटी जी के साथ अपनी भूख मिटाने में लगा था। अगले दिन जब लड़की जंगल में जड़ी बूटियां चुनकर लौटी तो उसने दरवाजे पर ही सुना कि एबर अब भी कर्ज में डूबा पड़ा है। उसका कैफे तो वैसे भी भूतिया घर जैसा सूना पड़ा रहता था, ग्राहक आते ही नहीं थे। इसी बीच अखबार में एक चकाचक खबर छपी कि एक औरत जिसकी टांगे घायल थीं, उसको लॉबस्टर औरत नाम के सर्कस में दिखाया जा रहा है। उसको देखने के लिए 4 फ्रैंक का टिकट लगता है। अखबार वाली खबर पढ़कर लड़की के दिमाग में एक चमकदार आइडिया आया। उसने एक छोटे व्यापारी से सीधा शर्त लगाई, 1 महीने बाद मेरी दाढ़ी इतनी लंबी होगी कि यहाँ के किसी भी मर्द से ज्यादा निकलेगी। शर्त लगा ले 40 फ्रैंक की। ये खबर सुनते ही एबर का दिमाग घूम गया। गुस्से में आग बबूला होकर बोला, अबे तू मजाक बना रही है मेरा, और झट से उसको खींचकर बाहर फेंक दिया। लड़की शांति से बोली, मुझे डर है कि तेरी बदनामी होगी। एबर पलटकर बोला, अरे बदनामी की फिक्र तुझे अपनी करनी चाहिए, मेरी नहीं। लेकिन लड़की ने उसकी बातों पर घास तक नहीं डाली। अब दिन आया शर्त पूरी होने का। पूरा कस्बा गॉसिप और जिज्ञासा में कैफे पर टूट पड़ा।
मर्द अंदर बैठे थे, औरतें बाहर से झांक रही थीं। लड़की नहा धोकर सज धज कर पूरी स्माइल में सीढ़ियों से उतरी और बेधड़क पूरे पब्लिक के सामने अपनी असली दाढ़ी दिखा दी। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। छोटा व्यापारी पास आया, दाढ़ी पकड़कर देखा और बोला, भाई, ये तो असली है। बस फिर क्या था, भीड़ कैफे पर ऐसे टूटी जैसे फ्री की बियर बट रही हो। हर कोई उस दाढ़ी वाली नायिका को देखने आया। उधर एबर पैसे गिनते गिनते थक गया। मतलब दाढ़ी ने उनकी किस्मत बदल दी। उसका कैफे चकाचक चलने लगा। अब कोई लड़की का मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि उसकी इज्जत करने लगा। इतना माल जुट गया कि पूरा कर्ज उतार दिया गया। लड़की बोली, अभी कुछ दिन दाढ़ी रखूंगी, घर की मरम्मत भी करनी है। एबर ने सोचा ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, लेकिन लड़की ठाठ से बोली, लोग आते रहेंगे, चिंता मत कर। अब एबर का रवैया भी धीरे धीरे बदलने लगा। लड़की ने एक फोटोग्राफर बुलाया, जिसने उसकी धांसू तस्वीरें खींची। ये पिक्चर्स स्मृति कार्ड बनाकर बेच सकते हैं, पैसा ही पैसा होगा। लोग ज्यादातर दोस्ताना थे, लेकिन हुगो जैसे नशेबाज लौंडे भी थे, जो कभी लड़की को छेड़ते, कभी एबर की खिंचाई करते। एक दिन हुगो ने बेहूदगी कर दी। बोला, तू औरत है या क्या? ये तेरा पेट कहां से आया? एबर भड़क गया और उसको मिट्टी से भरा कटोरा पिला दिया, ताकि उसका मुंह बंद हो जाए। असल में एबर की पीठ पर चोट थी, इसलिए हमेशा भारी कमरबंद पहनता था। लड़की ने प्यार दिखाते हुए कमरबंद उतारा और करीब आने की कोशिश की, पर एबर ने उसको फिर मना कर दिया। लेकिन लड़की भी इंसान थी, उसकी भी जरूरतें थीं। वो जंगल में गई, घास पात तोड़ा और अकेले में अपनी भूख मिटाई। अब वो पहले जैसी डरी सहमी नहीं रही, नजरें मिलाकर बात करती। यहां तक कि उसने अनाथालय की एक बच्ची को फूल भी दिया। घर लौटी, नहाई धोई और उसका रूप देखकर एबर का दिल डगमगा गया। बंदा जल्दी से भाग निकला, लेकिन लड़की ने प्यार से उसकी पीठ पर दवा लगाई। अब एबर भी अंदर से बेचैन हो रहा था। कैफे की बढ़ती रौनक देखकर कर्जे वाला साहब गुस्से में खुद धमकाने आ पहुंचे। लेकिन कस्बे के सारे मर्द तो लड़की के दीवाने थे, तो उसकी एक न चली। छोटे व्यापारी और फोटोग्राफर ने उसको उकसाया, दुनिया बड़ी है, बाहर निकलो। लड़की बस मुस्कुराई, बोली, मुझे तो सिर्फ एबर के पास रहना है। एबर का भी मन बदलने लगा। वो शहर गया, छोटी जी से मिला, लेकिन अब मन नहीं किया और तुरंत घर लौट आया। पहली बार उसने लड़की के साथ बैठकर ताश खेला, घर के कामों में हाथ बटाया। रात को वो खुद लड़की के कमरे में आया, उसके छोटे छोटे बालों को सहलाया, रोएदार टांगों को छुआ, पर डर अब भी नहीं निकला और बाहर चला गया। लड़की जाग रही थी। वो पीछे आई और अपने हाथों से उसका बोझ हल्का कर दिया। कर्जे वाले साहब की बेटी बामेई पिता के मना जड़ने के बावजूद लड़की से दोस्ती करना चाहती थी। एक दिन लड़की की नजर सीधी कर्जे वाले साहब से मिली और वो बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। घर लौटी तो लड़की ने खुद एबर को गले लगाया, लेकिन उसने एक बार फिर उसे ठुकरा दिया। लड़की ने कैफे में एक पार्टी रखी। उसकी तस्वीरों वाले स्मृति कार्ड ऐसे बिके जैसे फ्री में जलेबी बात रही हो। एक छोटी बच्ची ने उसे अपनी बनाई पेंटिंग गिफ्ट की। लड़की उस पेंटिंग को देखकर इतनी खुश हुई कि बार बार निहारती रही। पार्टी खत्म होने के बाद एबर का भी दिल उसकी तरफ खिंचने लगा। तब चलो एक म्यूजिक कॉन्सर्ट कर डालते हैं, तुम लोग तो बैंड जैसे लगते हो। फिर बोला, अगली बार एक और लड़की लाऊंगा, तुम तीनों डांस करना। ये सुनते ही लड़की घबरा गई और सीधा कमरे में छुप गई। अगले दिन गुस्से में लड़की ने फोटोग्राफर से बोल्ड फोटो खिंचवा डाली, खुली पीठ और जांघों वाली। असल में ये सब उसने सिर्फ एबर को चिढ़ाने के लिए किया। लेकिन जल्दी ही कर्ज वाले साहब ने वो तस्वीरें देख ली। उसने लड़की को घटिया समझकर हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर लड़की ने झटक दिया। उसी दिन फैक्ट्री में आग लग गई। कर्ज वाले साहब ने सारा इल्जाम लड़की पर डाल दिया। ये तक कह डाला, मेरी बेटी बामेई शराब पीती है, इसकी वजह भी ये औरत ही है। लड़की ने जब उसका प्रेम प्रस्ताव ठुकराया तो कर्ज वाले साहब ने बदला लेना शुरू कर दिया। उसने लड़की की तस्वीरें सब जगह बांट दी और उसकी बेटी बामेई से अफेयर की खबर को और बड़ा चढ़ाकर फैला दिया। अब लड़की पूरे कस्बे में बदनाम औरत बन गई। लोग उससे ऐसे बचते जैसे गली की गंदी चूहिया हो। कुछ ने तो हाथ में उस्तरा पकड़ाकर बोला, दाढ़ी काट दे। आधी रात को किसी ने उसकी खिड़की पर पत्थर मारा और दरवाजे पर गंदी गालियां लिख दी। लड़की पागलों की तरह उन शब्दों को साफ करने लगी। उसने उस औरत को पहचान भी लिया जिसने पिछली रात शीशा तोड़ा था, और गुस्से में भिड़ गई। इसी बीच हुगो उसकी तस्वीरें लेकर आ गया और सवाल जवाब करने लगा। लड़की भड़क गई और उस पर टूट पड़ी, लेकिन भीड़ ने पकड़कर रोक लिया, और तो और उसकी स्कर्ट तक उठा दी कि सच्चाई देखी जा सके कि ये लड़की है या लड़का। एबर ने उसे बचाने की कोशिश की, मगर उसको भी जमीन पर दबा दिया गया। हुगो ने तो कैंची निकाल ली, दाढ़ी काटने ही वाला था कि तभी कर्ज वाला साहब वहां आ धमका और इस तमाशे को रोक दिया।
एबर डॉक्टर को बुला लाया। सौभाग्य से लड़की के सिर का जख्म गहरा नहीं था, लेकिन जांच के दौरान डॉक्टर ने देखा कि उसके हाथ पर पुराने कटने के निशान हैं। तभी एबर को समझ आया कि लड़की ने जिंदगी में कितनी तकलीफें झेली हैं। अब कर्ज वाला साहब उसकी जान के पीछे पड़ गया। बार बार जोर डालने लगा कि दाढ़ी काट दे। लड़की फूट फूट कर रोई, मैंने क्या गुनाह किया है? क्या अपना होना ही गुनाह है? टूटी हुई वो भागकर नदी किनारे पहुंची। रोते रोते भगवान से प्रार्थना की और पत्थर से अपनी कलाई घिसने लगी। एबर ये सब देख रहा था और उसका दिल दर्द से भर गया। अगले दिन एबर ने उसे उठाया, उसकी दाढ़ी खुद ट्रिम की और फिर उसको लेकर अनाथालय लेकर पहुंचा। असल में वो लड़की का सपना पूरा करना चाहता था, एक बच्चा पालने का। अनाथालय की अध्यक्षा बोली, आवेदन आगे भेजा जाएगा, फिलहाल घर जाकर आराम करो। वहां की एक छोटी बच्ची पहले से ही लड़की को चाहती थी। दोनों ने साथ में अच्छा वक्त बिताया। विदा लेते वक्त बच्ची ने मासूम सवाल किया, आप फिर कब आओगी? लड़की ने एबर की इस कोशिश के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। एबर खुद को रोक ना पाया और उसे चूम लिया। दोनों पहली बार एक दूसरे में खो गए। लेकिन उनका आवेदन खारिज हो गया क्योंकि कर्जे वाला साहब उस अनाथालय का सबसे बड़ा ट्रस्टी था। उसने बीच में दखल देकर लड़की की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। निराश होकर लड़की ने सब छोड़ दिया और सर्कस में नाचने लगी। नृत्य के बीच अचानक उसका पिता सामने आया, बंदूक तानकर ट्रिगर दबाया और तभी लड़की नींद से जाग गई। असल में यह सब एक बुरा सपना था। यहां आने के बाद उसने कभी बुरा सपना नहीं देखा था, मगर अब फिर से शुरू हो गए थे। लेकिन वो उस बच्ची से किया वादा कैसे तोड़ देती? उसने वापस आने के लिए कहा था, इसलिए लड़की ने सज धज कर चैरिटी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। गाना खत्म होते ही कर्ज वाले साहब ने फिर से उसे रोकने की चाल चली। लड़की चुपचाप सभागार से बाहर निकली, लेकिन जैसे ही बाहर पहुंची वहीं गिर पड़ी। असल में घर पर वो बहुत जख्मी हो चुकी थी। एक नर्स ने उसके घाव टांके और उसके चेहरे की दाढ़ी काट दी थी। होश आने पर उसने आईने में खुद को देखा और हैरान रह गई। रोसाली 2023 की फ्रेंच ऐतिहासिक ड्रामा सच्ची घटना पर बेस्ड दिखाती है कि लड़की ने बचपन में कितने तिरस्कार और अपमान झेले थे। इसीलिए वह रोज दाढ़ी मूछें सावधानी से शेव करती थी। लेकिन एबर से मिलने के बाद उसने पूरे 1 महीने तक दाढ़ी बढ़ाई, लोगों के तमाशे का हिस्सा बनी और खुद को छुपाना बंद कर दिया। लोगों ने उसका मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उसकी हिम्मत और आत्मविश्वास की तारीफ की। छोटा बच्चा हो, फोटोग्राफर, अनाथ लड़की या दोस्त, सब उसकी दाढ़ी और आत्मविश्वास के दीवाने हो गए। लेकिन फैक्ट्री कर्ज वाले मालिक ने झूठा इल्जाम लगाया और लोग भी पलटकर उसके खिलाफ खड़े हो गए। वही लोग जो पहले उसके करीब थे, अब उसके खिलाफ बोल रहे थे। आखिर में वही एबार जिसने पहले लड़की को पसंद नहीं किया था, उसका सबसे बड़ा सहारा बन गया। लड़की ने ठान लिया कि अब वो दाढ़ी नहीं हटाएगी और खुद को छुपाएगी नहीं। एबार भी धीरे धीरे उसकी हिम्मत और अंदरूनी सुंदरता से प्रभावित होकर उससे प्यार करने लगा। लेकिन दुख की बात, लड़की ना तो मां बन सकती थी और ना बच्चे गोद ले सकती थी। फिर भी उसने इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसके पास एक ऐसा पति था जो सच में उससे प्यार करता था। अंत में एबार ने उसकी दाढ़ी काटी। ये उसकी आत्मा को सबसे बड़ा झटका था। फिर नदी किनारे दोनों का चुंबन वाला सीन आया, सपने जैसा। या लेखक ने ट्विस्ट देने के लिए कहानी को अंत में इस तरह खत्म किया होगा। पर भाई लोग, आप हमें ट्विस्ट मत दो, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब ठोक दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।